हेलो दोस्तों, आज हम लोअर पीसीएस के लिए यूपी ट्रिपल एस से एग्ज़ाम लोअर पीसीएस के लिए और जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है, जिस भी एग्ज़ाम में जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर्स आता है उस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उसके हम 10 क्वेश्चन उठाएंगे जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में और पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, जॉन न्यूमैन को बोला जाता है या हरमैन गैलोरिथ को बोला जाता है। तो इसमें सही राइट ऑप्शन जो होगा बी नंबर होगा, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन फुल देखेंगे हम। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन तथा 1837 में एनालिटिकल इंजन की परिकल्पना की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें 1822 में डिफरेंस इंजन और 1837 में एनालिटिकल इंजन की स्थापना की। एनालिटिकल इंजन में आधुनिक कंप्यूटर की सभी प्रमुख भागों जैसे इनपुट हो गया, मेमोरी हो गया, एलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, आउटपुट हो गया की अवधारणाएं थे। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। बेबेज को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री। ठीक है, ये याद रखना। विश्व का प्रथम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन थी। एक लेडीज थी, हॉपर एडवा लवलेस जो थी वो विश्व की प्रथम प्रोग्रामर थी। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ जहाँ भी पूछे गए हैं वो पूरा डिटेल लिखी हुई है। अब इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे क्या है। एडा लवलेस ने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम दिया। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन तो था उसके लिए फर्स्ट एल्गोरिथम दिया था, इन्हें कंप्लीट किया था। ठीक है, पहला। सेकंड क्वेश्चन होगा, इसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था। पहला डिजिटल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था, कौन है, इनेक है। ठीक, ENIAC। ठीक है, इनेक। अब देखते हैं फुल एक्सप्लेनेशन इसका। इनेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर्स एंड कंप्यूटर है। निर्माण वन 1946 में हुआ था, जॉन मॉचले एंड एक कॉर्ट ने किया था। ठीक है, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स कितनी होती हैं, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, जितना भी एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन था। पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन था, एनीवेक था। यूनिवर्सल कंप्यूटर जिसको बोलते थे वो था पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है, देखते हैं 1951 में विकसित किया गया, पहला व्यवसायिक कंप्यूटर माना जाता है। अमेरिकी जनगणना और व्यवसायिक कार्यों में उपयोग होता है। ये बहुत क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है कि इनवेक जो था वो किस लिए बनाया गया था, तो जनगणना और व्यवसायिक कार्यों के लिए बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किस कंप्यूटर में पहली बार लागू हुआ। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किस कंप्यूटर में पहली बार लागू हुआ, एडवेक एडवेक में लागू हुआ था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन फॉर देखेंगे तो एडवेक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। यह अवधारणा जॉन न्यूमैन से जुड़ी हुई है। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है, न्यूमैन से जुड़ी है। आज के अधिकांश कंप्यूटर इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम 8000 था। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। 1988 में विकसित है। इसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC ने बनाया था। विजय नेतृत्व किसने किया था, विजय भटकर ने किया था। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन के कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ध्यान रखा, टू कैलकुलेट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ठीक है, बिट बाइनरी डिजिट केवल दो मान होते हैं, 0 और 1, 8 बिट। ठीक है, ध्यान रखना 8 बिट जो होता है 1 बाइट के इक्वल होता है। आधुनिक कंप्यूटर की प्रस्तुत की थी।
आधुनिक कंप्यूटर की संरचना किसने प्रस्तुत की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रस्तुत किया था। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो जॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स ऑफ सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट की संरचना बताई गई थी। आज के अधिकांश कंप्यूटर इसी मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10, एनालिटिकल इंजन का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? एनालिटिकल इंजन जो था उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? मेमोरी और कंट्रोल यूनिट को अवधारणा, ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं तो एनालिटिकल इंजन में पहली बार आधुनिक कंप्यूटर जैसे विशेषताएं प्रस्तावित की गई। ठीक है, इनपुट आउटपुट मेमोरी अरिथमेटिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, इसी कारण इसे आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। थैंक यू।